अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग आया नहीं था और मैं रमज़ान से पहले सोचती थी कि रमज़ानों में डेली ब्लॉग डालूंगी, लेकिन रोज़ा रखने के बाद में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि पूरे घर का काम करो, वो भी कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं अपनी शॉर्ट में जो है ना अफ्तारी की जो भी बनाती हूँ मैं शॉर्ट में अपलोड कर देती हूँ डेली। लॉन्ग वीडियो में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर वो मेरी नहीं हो पाई। और ये वीडियो भी मैंने काफ़ी दिन पहले बना ली थी, लेकिन अपलोड होने में जो है ना मेरी हमेशा ही लेट होती है। मैंने सोचा चलो शुरुआत में इसी वीडियो से अपनी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आगे का ब्लॉग बनाऊँगी। तो मैंने जो है ना मेरे घर पे मेहमान भी आ गए थे और मैं उनके लिए जो है ना खाना भी बना रही थी। तो मैं चिकन बना रही थी और चिकन में मैंने गर्म मसाले डाल के अच्छी तरह से उसे भून लिया था तेल में, साबुत गर्म मसाले डाल के। और मैं इसमें जो है ना फिर मैंने दोबारा तेल डाला और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। लहसुन अदरक का वही वाला पेस्ट है जो हमने अपने रमज़ान से पहले जो है ना मैंने बना के रखा था रमज़ानों में। तो ये वाला हमारा देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर भी है, और ये बहुत काम आता है जब हमें फटाफट से खाना बनाना होता है ना, तो फिर फ्रिज से निकालो इसको और फिर बना लो। और हमने जो प्याज जो मैंने डाला है ब्राउन किया हुआ, ये भी हमने पहले से ही ब्राउन करके रख लिया था। ये वाला वही प्याज है ये, और इसे हम फटाफट से पीसेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने सारे मसाले जो है ना घर में के जो भी लहसुन अदरक डालने के बाद में भून के फिर मैंने जो भी हल्दी मिर्च धनिया जो था ना वो डाल दिया था, और उसके बाद में नमक भी डाल दिया थोड़ा, और वो वाला प्याज जो ब्राउन किया हुआ था वो भी पीस के इसके अंदर डाल दिया था। इस और मसाले हमारे जब घर में तैयार रखे होते हैं ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है खाना बनने में, ना प्याज काटने की झंझट ना कुछ। तो ये काफ़ी मतलब मेरा 10-12 दिन तक ये चल गया था और काफ़ी अच्छा रहा था, ख़राब नहीं हुआ था बिल्कुल भी। और अब तो जो है ना मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये वीडियो मेरी पहले की है बनी हुई, तो फिर मैं जो है ना वो ही दिखा रही थी आप लोगों के लिए। तो अब उसके बाद में जो है ना मेरा सालन तो रेडी हो ही चुका था, फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हमने मिक्स पकौड़ी बना रहे हैं, प्याज आलू और जो भी हरी मिर्च हरा धनिया जो भी था घर में। ये मिक्स वाली पकौड़ी जो है ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ और ये आसानी भी होता है। इसके बाद में मैंने वही कुटा हुआ जो मैंने भुना कुटा धनिया और ज़ीरा रखा था वो डाल दिया था, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, और इसके अंदर हमने वही वाला जो है ना मिक्स किया हुआ जो मसाले हमने मिक्स किए थे ना वही वाला हमने बेसन भी इसके अंदर ऐड किया। लेकिन हमारे जो है ना आलू प्याज जो थे ज़्यादा था ना, तो हमने थोड़ा मसाला और डाल दिया था। अगर आप लोगों को कम डालना है मसाला तो फिर उतने ही मसाले से भी बन सकती है, लेकिन सब्जियां जब ज़्यादा होती हैं तो फिर मसाले थोड़े और डाल दें। उसके बाद हमने जो है ना हमारी इधर अफ्तारी भी हो रही थी और रोज़े का टाइम हो गया था, और उधर हमारा जो है ना सालन भी बन गया। मैं पकौड़ी भी और बना रही थी, अभी बन रही थी, उधर अफ्तारी भी चल रही थी। और उसके बाद में जो है ना अब है ये अगला दिन। मेरे 2 ब्लॉग थे, लेकिन मैंने जो है ना अपने शॉर्ट करके मैंने सोचा कि ये ज़्यादा दिन हो रहे हैं, तो फिर मैं इन दोनों के लिए एक ही में ही बना शुरू कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने 2 ब्लॉग के लिए शॉर्ट करके एक ही ब्लॉग में डाल दिया था। और आगे की वीडियो जब मैं बनाऊँगी तब मैं जो है ना अब अलग शूट करूँगी। और हमने जो है ना अगले दिन में मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, और उसके बाद दोपहर के खाने के जो मैं दोपहर के बाद में जो है ना हमारी तैयारी हो रही थी, वो सारी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी थी अफ्तारी की। ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और उसके बाद जो फ्रूट है ना कुछ मेरे कल के फ्रूट रखे हुए थे फ्रिज में, तो वो हम खाना बनाने से पहले ही निकाल के फ्रिज से रख देते हैं, ताकि वो थोड़े ठंडे जो होते हैं ना वो सही हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ना आ जाए। तो हमने वो भी निकाल दिए थे, और कुछ हमारे फ्रूट जो है ना केला वगैरह अभी आए थे वो भी रखे थे। और हमारे जो है ना चावल का कट्टा भी ये रमज़ान में जो है ना ख़त्म हो गया था, तो आ गया था उससे पहले ही। 1-2 रमज़ान को जो है ना हमारे ये चावल भी आ गए थे, और जो है ना मैंने अभी बड़े वाले उसमें करके नहीं रखे हैं, बस ये इसी में रखे थे, तो मैं ये से निकाल के रख रही हूँ। भिगो के जो है ना सबसे पहले मैं चावल को भिगो के रख दूँगी, और यहाँ पे मैंने इसमें नाप के जो है ना पानी भी डाल दिया है, और इसके अंदर नमक भी डाल दिया जो भी डालना है, तो फिर मैंने वो रख दिया। अब हम जब पकाएंगे ना तब उसकी गैस ऑन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो मैं फिर से जो है ना सालन बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ उड़द गोश्त। और उड़द गोश्त जब बनता है ना तो फिर चावल ज़रूर बनते हैं हमारे घर में, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें भी मैंने साबुत गरम मसाले तेल में पहले डाल दिए थे, और तेज़ पत्ते भी डाल दिए, और उसके बाद में मैंने गोश्त को डाल के थोड़ी देर भूना है। उसके बाद मैंने जो है ना वही ब्राउन किया हुआ प्याज डाल दिया, और वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमारा रखा हुआ है वो डाल दिया, नमक डाल दिया, और हमें सारे मसाले डाल के इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें लाल मिर्च डाल दी थी और धनिया डाल दिया 2-2 चम्मच, क्योंकि हम काफ़ी सारा अभी बना रहे हैं, तो फिर अच्छा खासा और मसाला इसमें अच्छा खासा जाता है, क्योंकि हम जब उड़द डालते हैं ना तो फिर उसमें हल्दी भी अच्छी तरह से जाएगी, और कलर के लिए जो है ना हल्दी भी डाल दें काफ़ी सारी। और अभी भी जो है ना हमारे घर पे कुछ मेहमानों के लिए मैं खाना बना रही थी, तो फिर 2-3 लोग और भी थे, तो इसीलिए मैं जो है ना अभी ज़्यादा बना रही थी खाना।
तो मैंने उड़द को जो है ना गर्म पानी में थोड़ी देर पहले ही डाल दिए थे। सबसे पहले मैंने इसको उड़द को भिगो के रख दिया था। तब तक हमारा गोश्त भुनेगा ना, और मैं जब तक हमारा वो रखे रहेंगे, फिर मैं उस कुकर में से निकालूंगी गोश्त को, और उसके बाद में मैं उसमें उड़द उबाल लूँगी। अच्छा, अब मैं बनाऊंगी गुजिया, मीठी गुजिया। और उसके लिए मैंने जो है ना मैदा ले लिया है और उसमें डाल दिया था, तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी जो है ना हम एक डो तैयार कर लेंगे इसका गूंद के। पानी हल्का हल्का डालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे। बस इसे नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी उससे थोड़ा सा ही टाइट रहेगा। और इसे हम थोड़ी देर जो है ना हमने अच्छी तरह से इसे गूंद लिया था। अब हम रख देंगे इसको ढक के, थोड़ा सा ऊपर से भी तेल लगा देंगे ताकि इसमें जो है ना ऊपर से पापड़ी सी ना जमे। अच्छा, ये वाला जो है ना खोया जो है ना ये गांव से आया, मेरी नंद ने भेजा था गांव से। और इसके अंदर जो है ना इलायची भी पड़ी हैं और नारियल वगैरह घिसा हुआ मेवा थोड़ी सी पड़ी हुई थी इसके अंदर, और थोड़ा सा मीठा भी था। ये ऐसे ही खाने के लिए उनने बनाकर भेजा था, लेकिन बच्चे जो है ना खा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको जो है ना गुजिया बना दे रही हूँ, तो और बच्चे जो है ना खा लेंगे। अच्छा, हमने जो इसके अंदर डाल दिया था 4 चम्मच सूजी का, जो हमने अपनी रमज़ानों प्रिपरेशन में जो है ना हमने रमज़ान प्रिपरेशन में जो हमने सूजी अपनी तैयार करके रखी थी, जिसमें हमने मेवा डाला था, भून के रखी थी, तो ये भी जो है ना आसानी से हमने इसके अंदर मिक्स करी। और वरना हमें सूजी भूननी पड़ती इसके अंदर डालने के लिए, और मैंने जो है ना वो वाली सूजी इस्तेमाल कर ली इसके अंदर। और उसके अंदर मैंने पिसी हुई जो है ना शक्कर डाल दी, अभी मैंने पीसी थी, और उसे शक्कर डाल के मिक्स करके जो है ना हमने गुजिया के लिए भरने के लिए वो तैयार करके रख दिया था अपने खोया। और इधर हमारा गोश्त जो है ना भुन गया था, और उसके बाद मैंने इसमें रख दिए थे उड़द उबलने। उड़द में जो है ना मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, और बस इसे अच्छी तरह से पका लेंगे नमक डाल के उड़द डाल के। और इधर जो है ना अनम और रेफा, रेफा मेरी नंद की लड़की है, ये दोनों जो है ना फ्रूट काट रही हैं, और प्याज वगैरह कुछ पकौड़ियों के लिए काट रही थी। और जो है ना शरबत भी बन रहा है यहाँ, रिफा सब शरबत बना रही हैं, और अनम जो है ना फ्रूट वगैरह काट के रख रही है। और ये हमारी सारी तैयारी जोहर के बाद में ही शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हम जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं कुछ सिफ़ारा वगैरह, तो जो है ना हमारी ये तैयारी फिर शाम की शुरू हो जाती हैं। और मैं सोचती थी कि डेली व्लॉग डालूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और ये टाइम हो रहा था 5 बजे का टाइम, और हमारी सारी तैयारियाँ जो है ना हो चुकी हैं। उड़द उबल रहे हैं, गोश्त हमारा बन गया है, चावल भी मैंने भिगो के रख दिए, लेकिन अभी गैस नहीं जलाई। जब उसे 5:30 बजे के टाइम मैं जो है ना गैस जला देती हूँ, फिर चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। और अलकैफ भी जो है ना अपने रोज़े में हालत ख़राब करके घूम रहे, कमज़ोर बने हुए। अलजुबैर की हालत ख़राब हो रही है। अलजुबैर ने रोज़ा नहीं रखा, बस एक ही रोज़ा रखा है, उसने नहीं रखा था। अलकैफ ने जो है ना सारे रोज़े माशाल्लाह से चल रहे हैं अलकैफ के। और जो है ना मैंने इसकी थोड़ी एक रोटी बनाई, और रोटी बना के मैंने अपनी प्याली से जो है ना इसको काट ली थी। गुजिया की जो शेप देनी है ना, मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलनी होती हैं, लेकिन मैंने क्या काम करा, इसकी एक कटोरी की मदद से जो है ना काट ली। मैंने सोचा ये देखती हूँ पहले ऐसे करके, अगर ये आसानी हो जाएगी तो मैं इस तरह से बना लूँगी। और ये माशाल्लाह से बहुत आसान हो गया था। इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट ये एक कटोरी की जो है ना शेप बिल्कुल परफेक्ट आई। गुजिया के जो वो होता है ना, ये खाचा बोलते हैं क्या, इसके ऊपर बिल्कुल सही आ गई थी ये रोटी। और उसके अंदर मैंने जो है ना 1 चम्मच भर के अपने जो है ना सूजी और खोया वगैरह मिक्स करके रखा था ना, चीनी वगैरह डाल के, पिसी हुई शक्कर डाल के जो रखी थी, वो मैंने डाल के, और इसमें बिल्कुल, और जब मैंने बनाई इसको गुजिया को, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आई, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी हमारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी थी। और इसी तरह से मैं सारी जो है ना अपनी गुजिया बना लूँगी। और मुझे लगा था कि मैं पहले देखती हूँ ऐसे काट के प्याली से, अगर ये आसान होगा तो फिर मैं इस तरह से काटूँगी, वरना मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के जो है ना बना लूँगी। लेकिन ये बहुत आसान हो गया, तो फिर मैंने सारी पूड़ियाँ इसी तरह से ही बनाई थी। इसकी गुजिया की जो पूड़ी बनाई थी ना, वो इसी तरह से बनाई। और फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी साइड से लगाना पड़ता है ना, इसे पानी लगा के अच्छी तरह से ये दब जाती है फिर। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपनी सारी गुजियाँ बना के तैयार कर ली थी माशाल्लाह से। इधर हमारे उड़द भी उबल गए थे, और इसके अंदर हम जो है ना अपना जो मिक्स कर देंगे, इसके जो हमने भून के रखा है गोश्त, इसे मिक्स करके जो है ना हमारा ये सालन भी रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है ना तेल वो रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, और उसमें गुजियाँ भी निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद पकौड़ी वगैरह भी। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा गर्म मसाला और हरा धनिया और डालेंगे। अगर इसके अंदर और ब्राउन प्याज करके जो है ना तेल का ऊपर से तड़का लगाते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी नहीं लगाया है इसमें। तो सारा जो है ना हमने हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाली थी मैंने ऊपर से। ये हमारे मसाला से चावल भी तैयार हो गए, और हमारा जो है ना सालन भी तैयार हो गया। अब हम जो है ना फ्राई करेंगे अपनी पकौड़ी।
पकौड़ी और गुजियाँ, ये दोनों हमारी जो माशाल्लाह से इतनी सारी जो है ना गुजियाँ हमारी बन के तैयार हो गई थी थोड़े से खोया में, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है ना वो डाल दिया था, सूजी डाल दी थी ना, तो फिर ये बन गई थी। और मैं यहाँ पे भून रही थी ना, तो वो फ्राई कर रही थी, तो अलजुबैर यहाँ खड़े होकर कह रहे अरे अम्मी गुजिया बना रही है तो मुझे भी दे दो। बहुत दिन हो गई मैंने गुजिया खाई नहीं है। मैंने सोचा हम तो रोज़ खाते हैं, बस अलजुबैर को ही नहीं मिली है। वैसे मैं कह रही हूँ उससे, यहाँ पे ही खड़े हो गए, वो कह रहा था कि मुझे गुजिया दे दो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने जो है ना इसको गुजिया बना दी थी, क्योंकि ये खा नहीं रहे थे खोया। वैसे मेरी नंद ने खोया खाने के लिए ही भेजा था, क्योंकि उसके अंदर सारे जो है ना वो डाल दिए थे, मेवा वगैरह डाल के भेजी थी ना, तो फिर वो खाए नहीं बच्चों ने। फिर मैंने इसकी बना दी थी गुजिया। तो माशाल्लाह से हमारी ये दोबारा दूसरी अफ्तारी भी बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। पापड़ी सी काट दी थी लंबी लंबी, तो वो भी माशाल्लाह से बच्चों को बहुत पसंद आई। और हम लोग सब नाश्ता अब वो जो है ना अपने रोज़ा खोलने लगे हैं। और माशाल्लाह से इसकी जो है ना वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल दी है। मैंने हर रोज़ अपनी शॉर्ट डालती रही हूँ अफ्तारी की। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।